गोकुल में एक बार ऐसा हुआ जो न केवल गोकुल वासियों के दिलों को जीतने वाला था, बल्कि यह घटना ब्रह्मांड के सबसे महान भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत शक्तियों को भी उजागर करने वाली थी। गोकुल एक सुंदर गांव था, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और परिवार के साथ खेलते कूदते रहते थे। गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि यहाँ हर ओर हरियाली थी और खेतों में खूब फसलें उगती थीं। लेकिन इस खुशी का एक गुप्त कारण था, गोवर्धन पर्वत, जो गोकुल के ऊपर छाया रहता था और उनके जीवन के लिए पानी और पोषण का मुख्य स्रोत था। वहीं गोकुल के लोग हमेशा भगवान इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंद्र देवता ही वर्षा के कारण फसलें उगाते हैं। हर साल बारिश के मौसम में लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे, ताकि उनकी कृपा से फसलें अच्छी हों और पानी की कोई कमी न हो। लेकिन श्री कृष्ण जी, जो हमेशा सत्य और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे, इस बार कुछ और सोच रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा, आप लोग हर साल इंद्र देवता की पूजा करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि असली आशीर्वाद तो हमें गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है? यह पर्वत ही हमारे जीवन की असली शक्ति है। हम क्यों ना इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करें? गोकुलवासी, जो श्री कृष्ण के हर एक शब्द में सच्चाई और भक्ति देखते थे, उनकी बात मानने लगे और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। यह सुनकर इंद्र देवता को बहुत गुस्सा आया। उनका अहंकार उन्हें सहन नहीं कर सका, क्योंकि उनकी पूजा का खंडन किया गया था। इंद्र देवता ने सोचा, गोकुलवासी मेरी पूजा छोड़कर पर्वत की पूजा करेंगे, उन्हें अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। और फिर उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार बारिश भेज दी, जिससे गांव में बाढ़ आ गई। गोकुलवासियों में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। तभी श्री कृष्ण जी ने यह देखा और मुस्कुराते हुए अपने मित्रों से कहा, डरो मत, मेरे साथ हैं हम। फिर उन्होंने अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसे अपने ऊपर रख लिया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया, वह एक विशाल छाव बन गई और सभी गोकुलवासी उसके नीचे सुरक्षित हो गए। यह दृश्य देखकर इंद्र देवता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि कृष्ण जी अपनी छोटी अंगुली से इस विशाल पर्वत को आराम से उठा रहे हैं, जबकि वह और उनकी पूरी सेना भी इस जल प्रलय को रोकने में असमर्थ थे। इंद्र देवता ने यह समझा कि श्री कृष्ण न केवल ब्रह्मा के महान पुत्र हैं, बल्कि वह परम सत्य हैं, जो इस पृथ्वी पर किसी भी संकट से लड़ने की शक्ति रखते हैं। अंत में इंद्र देवता ने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनकी महिमा स्वीकार की। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए पर्वत को धीरे धीरे नीचे रखा और गोकुल में फिर से शांति और सुख का वातावरण लौट आया। संदेश: जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो कोई भी संकट हमारे सामने टिक नहीं सकता। हमें सिर्फ भगवान पर विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि वह हर कठिनाई से हमें उबारने के लिए हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं।